अभी उसके बाद सीएम है, उसकी पावर है। 72,000 से 1,70,000 की होती है, इसके बीच में भी हो सकती है। सही है, सीएम की सैलरी है। तो 45 करोड़ रुपए कहाँ से आए जो उन्होंने अपने मकान पे लगवाए? केजरीवाल जी खुद की डिग्री बताता नहीं, मोदी जी की डिग्री पूछते हैं। एक तरफ अपने आप को वो आम आदमी मानते हैं, टॉयलेट भी 1 लाख की टॉयलेट में मतलब कौन सा आम आदमी जाता है? ये आदमी हिंदुस्तान का अभी तक के हिस्ट्री में सबसे भ्रष्ट आदमी निकलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई भी गलती नहीं है, पैसा लगाया तो कोई गलत काम नहीं किया। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे 100%। दिल्ली में 20 साल तक कितना 20 ईयर्स झाड़ू के अलावा कोई भी सरकार यहाँ नहीं आ सकती, देख लो आप। गलत है। झाड़ू भी धूल के साथ एक दिन उड़ी जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। केजरीवाल ने कोरोना समय में अपने सरकारी बंगले में 45 करोड़ रुपए का चमक धमक करवाया था, जिसको लेकर एलजी साहब ने हाल फिलहाल में उनसे रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर हो गई है और जनता के बीच क्या कुछ माहौल है, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल ने अपने बंगलों का 45 करोड़ रुपए का साज सज्जा पर खर्च किया है, इस चीज़ को लेकर क्या कहें? वो 45 वो एक तरफ अपने आप को वो आम आदमी मानते हैं, एक तरफ किस आम आदमी के पास 45 करोड़ रुपए अपने घर को क्यों रेनोवेट कराने में, घर बनाया उसको रेनोवेट कराने में उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च किया। ये उनके पर्दे 10 लाख के हैं, ऐसा रिपोर्ट में आया हुआ है। मतलब ये टॉयलेट भी 1 लाख के, टॉयलेट भी 1 लाख की टॉयलेट में मतलब कौन सा आम आदमी जाता है? मतलब ये वो किस लेवल के अपने आप को वो आम आदमी मानते हैं, वो दिल्ली चला रहे हैं। वो एक तरफ बीजेपी को बोलते हैं कि इन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, इन्होंने वो अपने आप को बोलते हैं कि उन्होंने ये लड़कियों के लिए उन्होंने बस को फ्री कर दिया। लेकिन ये तो सच बात है ना, महिलाओं के लिए बस तो उन्होंने फ्री किया, लेकिन वो बताते हैं कि बीजेपी वाले ज़्यादा पैसे अपने ऊपर खर्च करते हैं और ये अपने ऊपर कम पैसे खर्च करते हैं। उस पैसे को बचा के ये महिलाओं के ऊपर ये मतलब वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए मुद्दा उठा रही है, क्या कहें? मुद्दों से भटकाने के लिए मतलब उनका मुद्दा हुआ, बीजेपी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा उनका बृजभूषण सिंह के ऊपर उनका पूरा मुद्दा था। वो पूरे वो जंतर मंतर पे वो आके रेसलर्स के साथ वो धरना दे रहे थे। यही रेसलर्स जब मेडल लेके आए थे बृजभूषण सिंह के साथ, मतलब बृजभूषण सिंह 10 साल तक वो फेडरेशन के वो हेड रहे हैं। उन्होंने कितने मेडल वो मतलब इंडिया के लिए उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जीता है। सबके साथ फोटो खिंचाई, तब गलत नहीं थे कोई, और आज वो सब गलत हो गए हैं। आज केवल हरियाणा के जो रेसलर्स हैं वो सब सही हैं और बाकी पूरे इंडिया के रेसलर, क्यों रेसलर अपने केरला में नहीं होते, अपने यूपी में नहीं होते? रेसलर तो हर जगह होते हैं, वो सब गलत नहीं है। केवल हरियाणा वालों के साथ केवल गलत हुआ है। ये किस लेवल तक की बात है? क्या लग रहा है जिस तरीके से सीबीआई लगातार केजरीवाल पर पूछताछ कर रही है, छापेमारी कर रही है, जल्द जेल जा सकते हैं? इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है? मतलब कुछ गलती होगा तो वो जेल जाएंगे। उन्होंने पहली बात तो कहीं साइन नहीं किया अपना, वो अपना नाम वो हर जगह। तो ये चीज़ भी कह रहे हैं ना कि अगर साइन नहीं किया तो डायरेक्ट कैसे वो भ्रष्टाचारी हो गए? बीजेपी साजिश कर रही है, क्या कहें? साजिश का क्या बात है मैम? अगर मुद्दे पे जाया जाए तो अगर सीबीआई अब सीबीआई को अब आप केंद्र सरकार के अंडर में ले लीजिए। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के अंडर में ले लिए तो इसका क्या मतलब रह जाए? तब डेमोक्रेसी की बात की है नहीं। यहाँ पे जब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी मतलब सबके लिए है, सबके लिए। क्या कहें, कितना सहमत? देखो मैम, एपी जो है वो फालतू टॉपिक्स उठा रही है। एक तो टॉपिक उनका था कि नरेंद्र मोदी का फेक सर्टिफिकेट वाला, जो उन्होंने कहा था कि मोदी का सर्टिफिकेट जो है फेक है, पर गुजरात यूनिवर्सिटी के साइट पे पढ़ा। फालतू टॉपिक कैसे हो गया, थोड़ा सा मुझे बताएं। फालतू टॉपिक ये है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मोदी के ऊपर कीचड़ उठा रहे हैं कि वो गलत हैं, उनके सर्टिफिकेट फेक हैं, पर वो पड़ा हुआ है हमारे पास, लाइव पड़ा हुआ है। केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। जुर्माना भी लगाया और ये भी था कि अगर जुर्माना नहीं भरते हैं उन्हें जेल भी होगी, पर उन्होंने अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। और एक और पॉइंट है कि वो जो जुर्माना भरते हैं वो अपने पैसे से भरते हैं, अपने पॉकेट से या फिर जनता के पैसे से भरते हैं। जो केजरीवाल वादे करे हैं और कितना उन वादों पर खड़े उतर पाए हैं आपके अकॉर्डिंग? जब वो अन्ना हजारे के साथ में थे तब तो मैं भी उन्हें सपोर्ट करता था। उनके बातें काफ़ी सही लगती थी कि कुछ टाइम बाद काफ़ी कुछ चेंज हो जाएंगे दिल्ली में, और उसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे ने उन्हें क्यों छोड़ दिया? ऑब्वियस बात, उन्होंने कुछ गलत देखा होगा उनके अंदर। अन्ना हजारे का भी कुछ दिन पहले बयान आया था कि वो उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये सामने से उनके लेटर का ये जवाब नहीं देते हैं। सालों बाद अन्ना हजारे से कांटेक्ट करने का एकदम से आपको पता लग गया कैसे कांटेक्ट कर रहे थे? आप गए थे वहाँ पे देखने?
कांटेक्ट कर भी सकते को धोखा दे गया तो साफ सी बात है। जैसे कि उन पे सीबीआई की कार्रवाई हो रही है तो वो होनी चाहिए, वो जरूरी है। एक बात बताओ, जैसे वो सीएम हम सब जानते हैं, सीएम की सैलरी कितनी होती है आप सब बताओ? हैं तो 90,000 है अभी 90,000 72,000 से लेके 1,70,000 तक की होती है। 72,000 से 1,70,000 की होती है, इसके बीच में भी हो सकती है। सही है, सीएम की सैलरी है। तो 45 करोड़ रुपए कहाँ से आए जो उन्होंने अपने मकान पे लगवाए? इस बात का सवाल का जवाब दो भाई। है भाई, हम तो नहीं कमा पा रहे यार, कहाँ से आए कि हम अपने घर पे 45 करोड़ रुपए लगा दें आज के टाइम पे। जनता का ही तो पैसा है, जनता का ही पैसा है भाई जो आ रहा है। अच्छा, ये वही केजरीवाल का चोला ओढ़ के पूरे दिल्ली वासियों को, पूरे देशवासियों को मूर्ख बना रहा है। जिस दिन इसकी सारा कोई भी एजेंसी जिस दिन इसके पीछे पड़ जाएगी सही से थोरोली चेक अगर इसका हो जाएगा इंक्वायरी, ये आदमी हिंदुस्तान का अभी तक के हिस्ट्री में सबसे भ्रष्ट आदमी निकलेगा। आप ये नोट कर लीजिए। लेकिन यही चीज कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी जो है बीजेपी ने खरीद ली है, क्या कहें? मैं अगर चोरी करूंगा तो कोई पकड़ लेगा तो ये थोड़ी कहूँगा कि मैं चोर हूँ, मैं तो कहूँगा हरिश्चंद्र का नाती हूँ मैं। केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो कोई नेता ईमानदार नहीं। मतलब उसको किसने दिया ईमानदारी का सर्टिफिकेट? ईमानदारी का मैं अगर कहूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी हूँ तो किसने सर्टिफिकेट दिया मुझे? कोई कोर्ट कहे, कोई एजेंसी कहे कि हाँ भाई तुम ईमानदार हो, तब ये होगा ना कि मैं ईमानदार हूँ। क्या मैं वैसे यहाँ खड़ा होकर चिल्लाता हूँ मैं तो हरिश्चंद्र के खानदान का नाती हूँ उनका? वो तो कह रहे बीजेपी मुद्दों से, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए कर रही है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बना रहा है मूर्ख। कुछ पॉलिटिशियन तो मूर्ख जनता को मूर्ख बनाते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बना। खुद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वही कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखों को ही बनाएगा ना। ये अब पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि इस आदमी से कैसे निजात पाया जाए। क्या लग रहा है जो शराब घोटाले का मामला चल रहा है जिसको लेकर दो पहले आदमी एक पैग लेता है, ये तो एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री देना चालू कर दिया। भाई पैग नहीं अद्धा लो, एक पौवे के साथ एक लो, आराम से पियो लेटो। इसकी तो ये 45 करोड़ का जो पर्दा और ये मार्बल वहीं शराब घोटाले से तो आया है। कहीं अगर इंक्वायरी हो तो लिंक निकल जाएगा कहाँ से आया है भैया। लेकिन वो तो कह रहे सीबीआई आ जाए। अरे ये बिल्ली है, म्याऊ म्याऊ करके और मलाई खा रहा है बस। हाँ बिल्ली। देश का बेटा हूँ, कट्टर ईमान। ये आदमी जब भी स्क्रीन पे आता है तो लगता है कि ये कितना बड़ा बीमार आदमी है। देखो जी, देखो जैसे आवाज नहीं निकल रही है। और जैसे विधानसभा में जाता है गाली देना होता है किसी को तो हम अनपढ़ लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, उस समय ये शेर बन जाता है। और जैसे स्क्रीन पे आता है देखो जी हम तो ये किए वो किए। लेकिन वो नहीं बताता, मोदी जी की डिग्री पूछता है, खुद की डिग्री नहीं बताता। वो केजरीवाल जी खुद की डिग्री बताता नहीं, मोदी जी की डिग्री पूछते हैं और उस बाद में आता है कि उसके पास तो डिग्री है ही नहीं उसकी डिग्री। इंदिरा गांधी कितनी पढ़ी लिखी थी? इंदिरा गांधी का नहीं मालूम भैया, नहीं आज का प्रेसिडेंट का बता रहे हम। पता नहीं, वो तो स्कूल भी नहीं पास की थी। मतलब उनका अभी लेटेस्ट में आया कि उन्होंने स्कूल भी अपना। अच्छा, शीला दीक्षित को लेकर उस समय इंदिरा गांधी के समय जो माहौल था, उस समय जो माहौल था चल जाता था प्रैक्टिकल। सर उस समय डिप्लोकेट्स नहीं होते थे, उस समय वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को नहीं जाना जाता था, उस समय बिना पढ़ा लिखा इंडिया था। मतलब आपके कहने में ये है? हमारा कहना ऐसा नहीं है, इंडिया तो उस समय आजाद हुआ था इसलिए इंडिया को बहुत जानने लगे तो नेहरू जी आगे। अच्छा, ये वही केजरीवाल है जो शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, जिन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं जाऊंगा। आज साज सज्जा में करोड़ों खर्च कर। साज सज्जा में 45 करोड़ का उसका अभी तो आया है, उससे कितना गुना बाहर आएगा किसको मालूम है। अभी तो 1 क्लू मिली है और बाद में कितने 1000 क्लू मिलती है, 10,000 क्लू मिलती है। उसका क्या क्या शराब घोटाले से क्या क्या निकलता है किसको क्या मालूम है। अभी उसके बाद सीएम है, उसलिए पावर है, जिस दिन पावर से निकल जाएगा तो सब निकलेगा नीचे से। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई भी गलती नहीं है। पब्लिक को ये पता नहीं है, पब्लिक को ये पता नहीं है कि जो मकान बनाया गया है, जिसे पैसे खर्च हुए, मकान केजरीवाल का खुद का है या गवर्नमेंट का है, पता ही नहीं। गवर्नमेंट का है लेकिन फिर भी इतना खर्च। मेरी बात सुनो मैडम जी, गवर्नमेंट का है। आज सीएम केजरीवाल है तो केजरीवाल रहेगा, कल सीएम को चेंज होगा तो वो रहेगा। सरकारी आवास है, उसका अपना नहीं है। उस पर अगर रिपेयरिंग में पैसा लगाया तो कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम नहीं किया, लेकिन जनता का पैसा आप साज सज्जा में 45 करोड़ खर्च कर। वो रिपेयरिंग में वो 45 करोड़ रुपए तो टैक्स का पैसा। और क्या वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। उनका बिजनेस, वो ड्रग पैडलिंग कर रहे हैं। वो उनका पैसा कहाँ से आया? क्या कहेंगे इनकी बात? नहीं, वो पहले आए थे। पहले तो वो बहुत शरीफ आदमी की तरह, आम आदमी की तरह अपना वैगनार के अंदर घूमते थे। नहीं सुनो भाई, वो सबसे पहले आए नए जब पॉलिटिशियन बने थे। वो सबसे पहले वो किसके अंदर घूमते थे? सबको पता होगा, वैगनार के अंदर घूमते थे, नीली कलर की, आम आदमी की तरह। आज वो
आज वो वैगनर कहाँ है? अरे आप भी तो आज वो स्कूटर में छोटी थे। गाड़ियाँ कहाँ हैं? आप भी आज कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज कहाँ रह रहे हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं। वो तो कह रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए घर वार, मैं 2 कमरों में रह लूंगा। कोई सवाल जवाब नहीं मैडम। कोई आदमी गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है, पहले उसके पास साइकिल नहीं होती, जब बच्चा पढ़कर ऑफिसर बन जाता है तो गाड़ियाँ खरीद लेता है। कोई गलती नहीं है। तो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मुख्यमंत्री है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। सरकारी स्कूल सुधारने की बात करते हैं, लगता है सरकारी कुल मिलाकर के 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए सारी ड्रामेबाजी हो रही, कहीं सीबीआई छापा, कहीं कुछ छापा, कहीं डिप्टी सीएम का लेकिन अंकल, लेकिन टाइम्स नाउ ने उनका पर्दाफाश किया है। जो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं बीजेपी नहीं कह रही, कोई नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंट्स में निकले। अब एक सवाल का जवाब दीजिए आप। 15 साल तक मोदी जी अहमदाबाद गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, उसके मंत्रिमंडल में क्या घोटालेबाज नहीं है? है उसकी सीबीआई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों? पीएम के हाथ में सब कुछ है, सीबीआई से लेकर सब कुछ उसके हाथ में। इन्होंने खुद चीजें लिख कर सेंटर में कौन था जब वो सीएम थे वहाँ के? तो मोदी के खिलाफ रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। हाँ, उसका रिजल्ट कुछ निकला? आप ये बताइए। सीबीआई की पूछताछ तो उनसे भी की। ऐसा है, दिल्ली की जनता है। ये बयान था जब पूरी विपक्ष जब एक होने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि सेंटर में कोई ऐसा बैठा है जो देश बदल दे। कुल मिला के एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं कहूंगा मैं। पूरा जोर लगा ले, घोड़े दौड़ा ले बीजेपी सरकार, लेकिन सुनो नहीं, कांग्रेस को तो नहीं। अरे सुनो, अरे नहीं आएगी कांग्रेस, नहीं आएगी कांग्रेस का तो पत्ता साफ है। दिल्ली में आप केजरीवाल को लाना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको एक उनकी बात बताता हूँ, छोटी सी, शायद आपको पता नहीं होगी। उन्होंने 800 प्राइवेट ठेके खोले, ठीक है, वो ठीक था, हमने सह लिया, कोई बात नहीं, खुल गए, ठीक है। अब आपको पता नहीं होगा, उनकी प्लानिंग थी पिंक ठेके खोलने की। पिंक ठेके का मतलब पता क्या है? लड़कियों के लिए सब कुछ आता जाता, नेट पे देख लेना आप, ठीक है। वो पिंक ठेके खोलने वाले थे, वो पिंक ठेके खोलने वाले थे। उसमें क्या होता था, जो लड़कियां लेने जाएंगी ना, उनके लिए 40% ऑफ थी दारू, ठीक है। और जो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे घर में कोई बंदा पीता है या फिर हम में से किसी के घर में कोई बंदा पीता है, तो हम अपनी बहन बेटियों को दारू लेने भेजेंगे कि हमें 40% ऑफ मिलेगा। दिल्ली की महिलाएं, आप मीडिया में देखो, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ था, पेटी ले लेके जा रही थी, फ्री तो केजरीवाल ने फ्री लेके जा रही। क्या कि लड़कियां नहीं पिएंगी? चलो लड़कियां पीती है, मैं वो नहीं कह रहा लड़कियां नहीं पीती। मैं क्या भाई, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी लाइफ चॉइस है। हम भी पीते हैं, सारे पीते हैं, कौन मना करता है? मैं तो खुला बोल के पीता हूँ मैं, लेकिन वो है कुल मिलाकर के चुनाव नजदीक है 24 का, इसलिए सारे ड्रामेबाजी हो रही है। केजरीवाल जी ने खुद एक्सेप्ट किया है 8 करोड़ के पर्दों का जो भंडाफोड़ हुआ है, वो खुद अरे मैडम जी सुनो, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे 100%, ठीक है। दूसरा, दिल्ली में 20 साल तक, कितना 20 ईयर्स, 20 साल तक झाड़ू के अलावा कोई भी सरकार यहाँ नहीं आ सकती, देख लो आप। झाड़ू भी धूल के साथ एक दिन उड़ी जाएगा।